हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर चैनल। आज बर्मुडा ट्रायंगल जो बहुत ही रहस्य का विषय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बर्मुडा ट्रायंगल क्या है और ये कहाँ है? ये अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है और बर्मुडा ट्रायंगल में 3 एरिया शामिल होते हैं, इसलिए इसको ट्रायंगल कहा जाता है। पहला तो फ्लोरिडा है, दूसरा बर्मुडा है और तीसरा है प्यूर्टो रिको। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का रहस्यमयी भाग है। 100 से ज़्यादा प्लेन और 25 से ज़्यादा इसमें जहाज समा चुके हैं, गायब हो चुके हैं। इसमें 100 सालों से ज़्यादा ये रहस्य का विषय बना रहा है। और जो इसका एरिया है बर्मुडा ट्रायंगल का, वो 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। 1498 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ से गुजर रहे थे तो इन्हें रास्ते में तूफान, इनके गुजरते ही जैसे ये बर्मुडा ट्रायंगल पे पहुँचे हैं तुरंत ही तूफान आ गया है। कंपास बंद हो गया, इनके जो कंपास था वो भी बंद हो गया था। और बर्मुडा ट्रायंगल को डेविल ट्रायंगल भी कहते हैं। ये जहाज़ों को निगल लेता है, किसी भी चीज़ को जाने नहीं देता है। अगस्त 1942 में यूएसए का एक जहाज़ यहीं से गुजर रहा था, तो यहाँ से गुजरते ही तुरंत ही नेविगेशन ख़त्म हो गया, कंपास काम करना बंद कर देता है, वह मौसम ख़राब हो जाता है। ये कुछ ऐसे ही जो है इसमें चक्रवात पैदा होता है और ये बर्मुडा ट्रायंगल का शेप। बर्मुडा ट्रायंगल कहाँ होता है? तो ये देखिए, ये अटलांटिक ओशियन में फ्लोरिडा और ये यहाँ पे होता है। ये ट्रायंगल यहाँ से, इसका मतलब काफ़ी एरिया बड़ा होता है। ये ऐसे ही मैप में दिखाया जा रहा है। 1970 में एक पायलट बर्मुडा ट्रायंगल से लौट कर आए थे। उनका नाम था ब्रूस जर्मन। इन्होंने बताया कि जब वह यहाँ से गुजर रहे थे तो मौसम ख़राब हो गया था, नेविगेशन सिस्टम ख़राब हो गया था, बादलों का धुंध सा बन गया था, जो धुंध ख़त्म नहीं हो रहा था। वो रडार की कोई सूचना भी नहीं आ रही थी। ये जहाज़ चलाना बंद नहीं किया और इन्होंने 3 मिनट तक अपनी जहाज़ चलाई। और उनकी जो स्पीड थी उस समय की, जब ये बर्मुडा ट्रायंगल से गुजरे, तो वो स्पीड थी 3000 किलोमीटर पर आवर। और ये स्पीड मिसाइल व फाइटर जेट की होती है। तो इससे ये जो है साबित होता है कि बर्मुडा ट्रायंगल से जो भी गुजरता जहाज़ या प्लेन, तो वो स्पीड बढ़ा देता है, उसकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ी जाती। ये रहस्य था कि कोई अदृश्य शक्ति थी जो सब अपनी तरफ खींच रहा था, पर अब इसका रहस्य जो है ख़त्म हो चुका है। ये कोई भी खतरनाक रहस्यों में से नहीं है। बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे जो वोल्केनो व जहाज़ों का कचरा मलबा रहता है, दबा रहता है। तो वोल्केनो जो होते हैं वो उसमें विस्फोट होता है। विस्फोट होने से बहुत ही जहरीली गैस मीथेन व अन्य गैसें निकलती हैं। मीथेन जब पानी में मिल जाती है तो वो पानी की डेंसिटी को घटा देती है। तो ये मीथेन जब सी वाटर से मिलती है तो सी वाटर की जो डेंसिटी होती है वो घटाने लगती है। और जहाज इस डिज़ाइन से बनाए जाते हैं कि उनको जो है समुद्र के जो डेंसिटी है वाटर की, उसके हिसाब से जहाज़ की डिज़ाइन बनाई जाती है। लेकिन जब डेंसिटी कम हो जाती है तो जहाज़ नीचे धंसने लगते हैं, क्योंकि डेंसिटी उनकी उस लेवल की नहीं रहती है। और यही कारण है कि वहाँ पे जो इंसान चक्रवात में फंस जाते हैं वो भी नहीं तैर पाते हैं और निकल भी नहीं पाते हैं। बर्मुडा के आसपास जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, जिससे जब हवाएं चलती हैं तो वो जो पहाड़ियाँ हैं उनसे वो हवाएं टकराकर पहाड़ों से टकराती हैं, वह एक गोल गोल चक्रवात नुमा वो बना लेती हैं। तो इससे जो है जो जहाज़ होते हैं वो उसी से टकरा जाते हैं। उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इससे जहाज़ निकल नहीं पाते हैं। और एक रीज़न और भी ये हो सकता है कि जो वहाँ पे क्लाउड होते हैं, जो उस जगह के क्लाउड होते हैं वो हेक्सागोनल होते हैं। हेक्सागोनल का मतलब है जिसमें 6 जो है बिंदु होते हैं, ये हेक्सागोनल है जिसमें 6 बिंदु बने रहते हैं।
तो वो 50 किलोमीटर स्क्वायर में फैले होते हैं। वो हवाएं जो उसमें रहती हैं वो 250 किलोमीटर की स्पीड से चलती हैं। अगर कोई प्लेन या जहाज उसी हवा के डायरेक्शन में जा रहा है तब तो वो स्पीड बढ़ा देगा उसकी, प्लेन या जहाज की। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है हवा के तो वो उसको तोड़ मरोड़ कर पूरा ख़त्म कर देता है। अभी उड़ीसा में भी आर्मदा एयर स्ट्रिप जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाई गई थी, वहाँ पर भी बहुत जहाज़ एयर क्रैश होते थे। ना तो मौसम ख़राब रहता था और ना कुछ, लेकिन वहाँ पे भी एयर क्रैश हो जाते थे। तो उसका ये रीज़न ये जो है रिसर्च में आया कि जो उड़ीसा के थोड़ी ही दूर पे झारखंड है, वहाँ पे यूरेनियम की खानें हैं और यूरेनियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो उसी की वजह से इसकी जो एनर्जी रहती है उसी की वजह से यहाँ पे एयर क्रैश होते थे। जापान में एक ड्रैगन ट्रायंगल है और जापान में भी 1980 में ऐसी घटनाएं हुई कि वहाँ पे जहाज गायब हो जाए। टाइटैनिक का जो जहाज गायब हुआ था उससे भी बड़ा जहाज जापान में 1980 में गायब हो चुका था। तो बाद में जब रिसर्च आया तो ये पता चला कि ये भी जो है बरमूडा ट्रायंगल के बेस पर ही हुआ है। ये देखिए, ये बरमूडा ट्रायंगल है इधर, और यहाँ पे जो है उड़ीसा है, यहाँ पे उड़ीसा रहेगा और यहाँ पे है जापान। तो जापान में क्योंकि ये जो है जो जहाज़ों को निकल लेता था, जो यहाँ पे ट्रायंगल था, तो यहाँ पे ड्रैगन ट्रायंगल इसका नाम रख दिया गया था। बरमूडा जो है वो बरमूडा अटलांटिक ओशन में है, जापान ट्रायंगल जो है वो पैसिफिक ओशन में है। उड़ीसा का जो आर्मदा है ये तीनों एक ही लैटिट्यूड में प्रेजेंट हैं। और एक यहाँ पे सारगेसो सागर भी होता रहता है, प्रेजेंट है, मतलब सागर नहीं है वो, एक एल्गी का एरिया है, उसको सारगेसो सी कहा जाता है। सारगेसो एक एल्गी होता है जो बहुत ही बड़ी बड़ी घासों का रूप होता है और ये जो है जब यहाँ से कोई जहाज़ गुजरता है तो ये उसी में फंस जाता है और निकल नहीं पाता है। यहाँ पे सारगेसो सागर में एक लेब्राडोर जो है जलधाराएं निकलती हैं और जो जाड़े में लेब्राडोर सी जो है, लेब्राडोर जो जलधारा है, रेज है, तो वो क्या करती है सारगेसो सी में ठंडी जलधारा है तो ये ठंडी में इसको बर्फ़ के रूप में बदल देती है सारगेसो सी को। यही रीज़न है कि 1912 ईस्वी में जो टाइटैनिक शिप है, इसी बर्फ़, इतना ये सख्त बर्फ़ बन गया था कि ये टाइटैनिक शिप भी उससे टकरा गई थी। और ब्लैक होल के बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाई डेंसिटी का होल होता है स्पेस में, ये बहुत ही डेंस होता है, ये प्रकाश को भी नहीं जाने देता है, बहुत ही डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है ब्लैक होल की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।